एक समय था जब नरेंद्र मोदी तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मोहन सिंह कहते थे और आज हाल यह है कि खुद मोदी जी ही मौनी बाबा बन गए हैं। उन्होंने जेब वाले मुद्दों पर मौन साध लेने की कला में महारत हासिल कर ली है। दोस्तों, हम योग के ताजा माहौल में इसे मौन आसन कह सकते हैं। मोदी ने पुतिन से रूस यूक्रेन पर फोन पर बात की। क्या मणिपुर के लोगों की अहमियत नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मौन हैं, लेकिन हैरानी कैसी, आखिरकार उन्होंने 1 साल बाद किसान आंदोलन पर चुप्पी तोड़ी थी। फिर तमाम ऐसे विषय है, गलवान में चीनी आक्रमण, महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी, अडानी समूह से करीबी संबंधों के आरोप, एक ताकतवर बीजेपी सांसद द्वारा यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिला पहलवानों की शिकायतें, या फिर 2021 की जनगणना। दोस्तों, पीएम मोदी अमेरिका में जाकर भारत को लोकतंत्र की मां कहते हैं, लेकिन मणिपुर में लोकतंत्र को खुलेआम तहस नहस किए जाने के बाद भी वह चुप है, या फिर मोदी जी मणिपुर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानते। मणिपुर में हिंसा की आग अब सिर्फ आम जनमानस तक ही सीमित नहीं है, इसकी लपटें अब सांसदों और मंत्रियों तक पहुंच रही है। दोस्तों, आवाज तो और भी है, लेकिन देश का सबसे बड़ा कान, जिसे सबकी और सब कुछ सुनने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वह अपनी सारी ऊर्जा खामोशी में खर्च कर रहे हैं। दोस्तों, मणिपुर में हालात यकीनन बहुत खराब है। आखिर ऐसा क्यों है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में सफल नहीं हुई? क्या भाजपा तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए विभिन्न जातीय समूहों के बीच दूरी को बढ़ा रही है? मणिपुर के लोगों की व्यथा खत्म नहीं हो रही, उनकी व्यथा देश का दर्द है, लेकिन मोदी जी के लिए यह दर्द नहीं है, वह लगातार चुप्पी साधे हुए है। दोस्तों, पीएम मोदी अपनी सरकार में चल रही गड़बड़ियों, अपने नेताओं और सांसदों पर लगने वाले भ्रष्टाचार और बलात्कार के आरोपों और अपनी सरकार की असक्षमताओं को लेकर पता नहीं क्यों हमेशा चुप रहते हैं। दोस्तों, अपने देश में होने वाले हर विरोध प्रदर्शन के प्रति उदासीन रहने वाले पीएम मोदी अब मात्र एक चुनावी नेता बनकर रह गए हैं। जिस तंत्र और सरकार में जनता की आवाज को अनसुना करने की प्रवृत्ति जन्म ले चुकी है, उसे लोकतांत्रिक की संज्ञा से बाहर कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, मणिपुर इस समय अपने सबसे मुश्किल भरे दौर से गुजर रहा है। इस बार संकट अलगाववादी उग्रवाद का नहीं, बल्कि स्थानीय दो समुदायों के बीच अपनी पहचान और वर्चस्व को लेकर हिंसक टकराव का है। राज्य के कुकी और मैतेई समुदायों के बीच पिछले करीब 2 महीनों से जारी सांप्रदायिक हिंसा में अब तक 125 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हिंसा और अराजकता का आलम यह है कि विधायकों और मंत्रियों के घरों तक में लोगों ने आग लगा दी है और सुरक्षा बल असहाय बने रहे। दोस्तों, मणिपुर में हिंसा की शुरुआत 3 मई को हुई थी। तब से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चुनावी रैलियां की। चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्होंने धार्मिक पर्यटन भी किया। फिर भीषण रेल हादसा होने पर ओडिशा का दौरा भी किया। अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए उन्होंने राजस्थान के अजमेर में रैली भी कर ली। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महफिलों में अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए विदेशों के दौरे पर भी आए। विदेश यात्रा के दौरान बगैर किसी सरकारी प्रयोजन के उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाकर वहां भी भारतीयों की रैली को संबोधित किया। वहां से लौटकर कुछ दिन देश में बिताने के बाद अमेरिका और मिस्र की यात्रा भी उन्होंने कर ली। इन विदेश यात्राओं से निपटकर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने भी पहुंच गए, लेकिन इन सब के दौरान ना तो वे मणिपुर जाने का वक्त निकाल पाए और ना ही उन्होंने मणिपुर की स्थिति पर कोई बयान दिया। दोस्तों, इस दौरान उन्होंने 2 बार मन की बात भी की, लेकिन उसमें भी मणिपुर का जिक्र ही नहीं था। यही नहीं, मणिपुर के हालात पर चर्चा करने के लिए वहां के विधायकों की 3 प्रतिनिधिमंडल भी दिल्ली में कई दिनों तक डेरा डाले रहे, लेकिन प्रधानमंत्री उनसे भी नहीं मिले। उनकी इस बेरुखी के चलते मणिपुर की सड़कों पर उनके लापता होने के पोस्टर तक लग गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी हिंसा शुरू होने के करीब 1 महीने बाद याद आया कि मणिपुर भी भारत का ही हिस्सा है। उन्होंने वहां का दौरा किया, लेकिन नतीजा शून्य रहा। दोस्तों, एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि इतने दिनों से जारी हिंसा के दौरान
सुरक्षा कर्मियों से 3000 हथियार छीन लिए गए। अब पूरे राज्य में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि हथियार वापस हासिल किए जा सके। कहीं कहीं से कुछ हथियार बरामद हुए हैं, लेकिन ज्यादातर हथियार अब भी उपद्रवियों के पास है और यह एक बड़ा कारण है जिससे हिंसा नहीं थम रही है। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद से ही राज्य की सरकार और सुरक्षा बलों की ओर से दावा किया जा सकता है कि मोटे तौर पर शांति बहाल हो गई है, लेकिन सरकारी इमारतों और लोगों के घरों पर हमले, तोड़फोड़, आगजनी आदि की घटनाएं पहले की तरह जारी है। केंद्र और राज्य सरकार ने मणिपुर के हालात संभालने में जितनी देरी की है, उससे हिंसा ने एक नया रूप ले लिया है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच दशकों के प्रयास से जो भरोसा बना था, वह खत्म हो गया है। दशकों पुराने घाव हरे हो गए हैं। पिछले 2 महीने के दौरान दोनों के बीच ऐसी खाई बन गई है जिसे पाट पाना निकट भविष्य में आसान नहीं है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी घटनाएं घट रही है और बीते कुछ दिनों में घट चुकी है, जिन पर यदि सही समय पर कार्रवाई की जाती तो सरकार पर लोगों का भरोसा बनता, लेकिन सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया। दोस्तों, मोदी जी जिन अच्छे दिनों की बात करते हैं, शायद ये वही अच्छे दिन हैं जो आ गए हैं। ये ही अमृतकाल चल रहा है जिसका हम उत्सव मना रहे हैं। आपका क्या कहना है मोदी जी की चुप्पी पर? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।